गुड इवनिंग ऑल। तो आज जो मैंने कल स्टार्ट किया था दैट इज प्रोजेक्शन या मोशन इन 2D या मोशन इन प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये तीनों एक ही नाम है या एक ही टाइप के नाम है, एक ही इसको नाम है। तो ये कल हमने डिस्कस किया था बहुत अच्छे से, और हमने टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होती है उसका रिलेशन भी बताया था, एंड दैट वाज 2u साइन थीटा बाई जी। ये रिलेशन टाइम ऑफ फ्लाइट का लास्ट इसमें आया था। तो मैं उसको एक लिख लेता हूं यहाँ पे कि जो हमारा रिलेशन आया है, अगर इनिशियल वेलोसिटी कुछ इस तरीके से थीटा है, विथ एंगल थीटा है, और इनिशियल वेलोसिटी u है, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे वेलोसिटी या टाइम जो लगेगा यहां से यहां जाने तक का जो टाइम है, ओके, दैट इज अ टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट जो आंसर आया था तो वो आया था t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय जी। 2u साइन थीटा बाय जी, और u से u साइन थीटा सर है क्या, तो इसके कंपोनेंट है ये, इस u का इधर कंपोनेंट होगा u cos थीटा, और ये कंपोनेंट होगा u साइन थीटा। मतलब दिस इज इन वाई डायरेक्शन, दिस इज इन एक्स डायरेक्शन। तो मैं यहां से बोल सकता हूं जो टाइम ऑफ फ्लाइट आया था 2u sin थीटा मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन अपॉन जी, इतना टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। ये हमने कल प्रूव किया है, दो दो फॉर्मूले से हमने इसको प्रूव किया है, बराबर है। तो ये अच्छे से हमको समझा होगा। अब आज हम बात करेंगे, अरे मुझे आवाज आ रहा है, म्यूट करो प्लीज। तो आज हम बात करेंगे दैट इज अ मैक्सिमम हाइट, कितने ऊपर ये जा सकता है, एट व्हाट हाइट दिस इज अ मैक्सिमम हाइट। ये जो वाई, मुझे लगता है इनको रिमूव करना चाहिए जो भी ये म्यूट कर रहे। श्रद्धा, सर ये लोग जो म्यूट नहीं करते उनको डायरेक्ट डिलीट कर दीजिए, उनको रखना कोई मतलब की बात नहीं है, उनका ध्यान इधर नहीं है, इसका मतलब है ना, तो उनको डिलीट भी किया तो चलता है, बिकॉज इरिटेटिंग एट ऑल। हाँ, तो देखो क्या बात कर रहा था मैं, कि u साइन थीटा, 2u साइन थीटा बाय जी, ये क्लियर कट एग्जाम्पल आया था या टाइम ऑफ फ्लाइट आया था, ठीक है। अब सर मैक्सिमम एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट कितनी है, तो ये अगर y में निकाल लू मैक्सिमम हाइट के लिए, तो मुझे वो भी चीज पता चल जाएगी कि मैक्सिमम हाइट कितनी आ रही है। तो हमें पता है कि इस जगह पे टॉप पे वर्टिकल वेलोसिटी कुछ भी नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, दैट इज u cos थीटा, दैट इज अ वर्टिकल वेलोसिटी जीरो, but initial velocity ये कौन है प्रवीण राठौड़, तेरा आवाज भी चालू है, ये तुझे नहीं समझ में आ रहा है कौन है। हाँ प्रवीण, कितना डिस्टर्ब हो रहा है, तेरा वीडियो भी चालू है, माइक भी। पढ़ने आए हो तो क्या यार, आप लिटरली डिस्टर्ब कर रहे हो। प्रवीण तुझे अलग से बताना पड़ेगा क्या। ठीक है। तो देखो
2u sin थीटा बाई जी आ गया। अब ये 2u cos थीटा और u sin थीटा। सर हमें अभी मैक्सिमम हाइट निकालना है। मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? ओके, मतलब उसको मैं h max बोल सकता हूं या h बोलो, h max बोलो या h बोलो। तो मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे? तो कुछ नहीं, यहां पे ये जो है इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। यहां पे y में कितना डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज अ मैक्सिमम हाइट। इस जगह पे y में डिस्प्लेसमेंट कितना है, अगर हमें वो भी पता चल गया तो हम आराम से निकाल सकते। तो मैं क्या करता हूं, y डायरेक्शन में s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये एक मेरे पास इक्वेशन है। लेकिन मुझे इनिशियल वेलोसिटी तो पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यहां का टाइम ऑफ फ्लाइट भी पता है कि कितना टाइम ऑफ फ्लाइट लगेगा, मतलब कितना वहां पे टाइम लगेगा, ये हमने लास्ट में निकाला है। दैट इज u sin थीटा बाई जी, यहां तक u sin थीटा बाई जी टाइम लगेगा। तो देखो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन लेना है, तो मैं इसको कर देता हूं y। ठीक है सर, ये y। ओके, यही तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको मैं बोलता हूं h max। ओके, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ इन y डायरेक्शन। अगर ये इक्वेशन y डायरेक्शन में लगाना है तो इधर रिलेशन चाहिए uy बराबर है इनिशियल वेलोसिटी। अब ये यहां तक ही है, तो ये मेरे ख्याल से असेंट, इतना टाइम लग रहा है उसको जाने में, दैट इज अ टाइम ऑफ असेंट। तो ये जो है ये टाइम ऑफ असेंट, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड दिस इज अ टाइम ऑफ असेंट। ओके, ये टाइम ऑफ असेंट ऊपर जाने में कितना टाइम लग रहा है, और ये इनिशियल वेलोसिटी बराबर इन y डायरेक्शन। सर y डायरेक्शन में क्यों ले रहे हो? क्योंकि मैक्सिमम हाइट जो है, हाइट तो y डायरेक्शन में ही होगी ना, हाइट जो है दैट मस्ट बी इन y डायरेक्शन। ओके, वो y डायरेक्शन में ही होगी हाइट जो है। हाँ सर बिल्कुल, हाइट जो है वो y डायरेक्शन में होगी। तो ये इक्वेशन हम आराम से लगा सकते हैं। तो मैं अभी इक्वेशन लगाने जा रहा हूं। तो यहां से h max इज इक्वल टू u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, दैट इज u sin थीटा। ओके, TA क्या है सर? TA है टाइम ऑफ असेंट। टाइम ऑफ असेंट होता है इसके हाफ, दैट इज अ टाइम ऑफ असेंट। इसके हाफ कितना है, u sin थीटा बाय जी। ओके, इतना ही हमें लगेगा टाइम। तो मैं इधर लिखता हूं u sin थीटा बाय जी प्लस, अब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे, तो सर प्लस मत माइनस लिखिए, हाफ जी। टाइम ऑफ असेंट क्या है, वो भी u sin थीटा बाय जी का स्क्वायर, टाइम ऑफ असेंट। ठीक है सर, समझ में आया। तो h max आ गया, h max जो है u sin थीटा, यहां पे भी u sin थीटा का स्क्वायर आ जाएगा। ये एक g और इधर का g स्क्वायर, क्योंकि ये g है ना, ये स्क्वायर है, तो ये g का स्क्वायर और ये कैंसिल, तो इधर बचेगा u sin थीटा का स्क्वायर अपॉन g माइनस 1/2 u sin थीटा का स्क्वायर अपॉन g। कैसे सर, ये कैसे क्या बचा? अरे क्लियर कट है नहीं, इधर देखो ये जी स्क्वायर है नीचे वाला, क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर है ना, ये जी स्क्वायर और ये जी, इसमें का एक जी और ये जी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे एक जी बचेगा। हाँ सर, अब ये 1 और ये माइनस 1/2 दोनों सेम ही है, देखो सेम है, लेकिन ये इधर 1/2 है और इधर 1 है, तो 1 माइनस 1/2 ही होता है। तो ये आ गया आंसर u। अब ये u स्क्वायर को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ओके, अपॉन ये 1/2, 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 2g। दिस इज h max, मैक्सिमम हाइट। ये है मैक्सिमम हाइट, u स्क्वायर मतलब मैक्सिमम हाइट आ गई, h max इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी। व्हाट इज अ u? u इज अ इनिशियल वेलोसिटी, u इज अ इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, ये u साइन थीटा में ऐसा भी लिख सकता हूं यार। u साइन थीटा क्या है बेसिकली सर? u साइन थीटा है u इन y डायरेक्शन, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, u साइन थीटा जो है, मतलब ये u साइन थीटा है u इन y डायरेक्शन
का स्क्वायर अपॉन 2g, u इन y डायरेक्शन का स्क्वायर अपॉन 2g, ये ऐसा मैं लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा फॉर्मूला आ गया, जैसा ये 2u बाई जी आ गया तो ये आ गया u स्क्वायर बाय जी, लेकिन u कौन सा, इन y डायरेक्शन, इन y डायरेक्शन। समझ में आया? इसमें किसी को कुछ डाउट है बताइए प्लीज, कोई डाउट है? ओके गुड, नो डाउट। सर क्या एक आप ये भी बोल सकते हो क्या टाइम ऑफ फ्लाइट जो है कौन है? अब ये राहुल जादव, राहुल जादव, क्यों परेशान कर रहे थे बीच बीच में? इनके नाम में थोड़ा सा लेता हूं, सीरियस लेता हूं इनको। क्यों बीच बीच में परेशान करते रहते हो? समझ में नहीं आता है क्या? हाँ, तो देखो क्या सर ये एक ही क्या सॉल्यूशन है, या एक ही साइड से आप निकाल सकते हैं यू साइन थीटा? तो नहीं, बिल्कुल नहीं, हम और भी तरीके से निकालेंगे। जरूरी थोड़ी है मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट पता ही नहीं, टाइम ऑफ असेंट पता ही नहीं, क्योंकि इसको टाइम ऑफ असेंट की जरूरत है। मुझे अगर टाइम ऑफ असेंट पता नहीं है, मुझे अगर टाइम ऑफ असेंट पता नहीं है, तो क्या मैं दूसरा इक्वेशन लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकते हैं। देखते हैं दूसरा इक्वेशन। तो दूसरा इक्वेशन है वेलोसिटी का, अगर इक्वेशन हमें निकालना है, सॉरी वेलोसिटी का बोल रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट का, जिसमें डिस्प्लेसमेंट है वो है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हाँ सर, ये वाला भी इक्वेशन है, ये वाला भी इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन है? इसका नाम क्या है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये इक्वेशन लगा सकते हैं। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कौन से इधर निकालना है? सर डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन लगाना है, तो जो भी वेलोसिटी होगी वो y डायरेक्शन वाली होगी। ये y, ये एक्सेलरेशन जो है वो भी y, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी y ही रहेगा। s के जगह में y लिखता हूं। हाँ बिल्कुल सर, ये वाला डिस्प्लेसमेंट, और उस y को ही हमने h मैक्स बोला है। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो इस जगह पे जहां पे h मैक्स आता है, दिस इज h मैक्स, इस जगह पे फाइनल वेलोसिटी कितनी है इन y डायरेक्शन में? इधर कोई वेलोसिटी नहीं है, इधर जो y जो है यहां पे 0 है। सो सर ये क्या है फिर? ये तो uy रे, ये तो vx है, दिस इज अ vx इन x डायरेक्शन। vy कुछ वेलोसिटी है क्या? ऊपर जा ही नहीं रहा हूं, तो वो वेलोसिटी होगी 0। ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? सर इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन में है u साइन थीटा, तो ठीक है u साइन थीटा का स्क्वायर, ये ay मतलब माइनस जी, तो माइनस 2g, और y के जगह h मैक्स। ठीक है सर, समझ में आया? ये इधर लेके आता हूं, तो 2gh मैक्स इज इक्वल टू u साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके, और ये 2g इधर आ जाएगा, ये 2g जो इसको डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड, दिस इज अ 2g। क्या वही आया? देखो वही आया कि नहीं? u साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन 2g, यहाँ पे कहा गया, हाँ ये 2g बराबर है। तो वही तो इक्वेशन है, सेम इक्वेशन। हाँ, u साइन थीटा क्या है? सर u साइन थीटा इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन का स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आए, किससे भी आप निकालिए, ये सिर्फ आपको y डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, इन y डायरेक्शन, इन y डायरेक्शन में आपको ये चीज लगानी पड़ेगी। कोई से भी निकालिए, ये इक्वेशन निकालिए, ये इससे निकालिए, दोनों से भी सेम ही आएगा। तो अभी तक हमने क्या निकाला? सर हमने अभी तक टाइम ऑफ असेंड निकाला, टाइम ऑफ डिसेंड निकाला, उन दोनों को जोड़ दिया, वो टाइम ऑफ फ्लाइट बन गया, वो हमने निकाला, दैट इज 2u साइन थीटा बाई जी। और बाद में मैक्सिमम हाइट जो है वो है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, या इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन का स्क्वायर, y डायरेक्शन की जो इनिशियल वेलोसिटी है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। x का नहीं, x पे डिपेंड ही नहीं है, देखो x का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हाइट किधर है? y डायरेक्शन में, तो x का लेना देना रहेगा भी नहीं। मेरे ख्याल से ये आपको अच्छे से समझ में आया। कोई डाउट इसमें बताइए प्लीज। ओके, क्या मैं मिटा दूं इसको?
कैन आई रफ इट, बताइए। ओके ओके ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं। आप स्क्रीनशॉट निकाल के आराम से कर भी सकते हो अगर आपको करना है तो। मैं इसको मिटा देता हूं। अभी हमने क्या निकाला, एच मैक्स यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, ये वाला हमने रिलेशन बहुत अच्छे से निकाला। आप सर नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूं रेंज। रेंज मतलब कितने दूर हमारा प्रोजेक्टाइल जा सकता है, प्रोजेक्टाइल का मोशन कितने दूर तक हो सकता है, उसको हम बोलेंगे रेंज, उसको हम नाम देंगे रेंज। तो रेंज एक्स डायरेक्शन में होगा, जैसे मैक्सिमम हाइट वाई डायरेक्शन में थी वैसे एक्स डायरेक्शन में रेंज होगा। तो अब बात करते हैं हम रेंज की। रेंज को बोलते हैं आर। ओके ठीक है, रेंज का मतलब क्या, अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट में निकाल देता हूं, ये निकाल देता हूं। तो रेंज का मतलब ये है कि यहां से शुरुआत होगी और ये वाली रेंज होगी, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज रेंज। इसको हम रेंज बोलेंगे। शुरुआत यहां से, जहां से प्रोजेक्ट करेंगे और जहां पे जाके गिरेगी, उसको हम अच्छे से बोलते हैं रेंज। ओके, तो रेंज निकालने का तरीका क्या है, तो सर हाइट निकालते वक्त आपने यही इक्वेशन लगाया था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्यों ना रेंज निकालते वक्त भी ये इक्वेशन लगाए, लेकिन रेंज इक्वेशन इस डायरेक्शन में है तो मुझे एक्स एस के जगह एक्स लेना पड़ेगा। ये एक्स हो गया ना, दिस इज एक्स, और उसी को शायद आपने आर बोला है, रेंज बोला है इसको। तो मैक्सिमम रेंज कितनी होगी, आर इज इक्वल टू एक्स। अब ये कौन से डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी जो है ये इस वाली लेना है, ये वाली नहीं, तो मैं इधर एक्स बोलता हूं। ठीक है, टी कितना टाइम लग रहा है यहां तक आना, यहां से यहां आने में सर टी लग रहा है, टोटल टाइम लग रहा है। टोटल टाइम होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब टाइम ऑफ असेंड भी और टाइम ऑफ डिसेंड भी, टोटल टाइम लग रहा है ये वाला टी। ओके, फिर एक्सेलरेशन कौन सा है सर, अगर देखा जाए तो उधर कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, एक्सेलरेशन तो नीचे था। एक्स में कितना एक्सेलरेशन है, जीरो। एक्स में कितना एक्सेलरेशन, जीरो, और ये जो टाइम है दिस इज अ टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। ओके, ये इतना सिंपल है, ये इतना सिंपल है। अब आपको पता है कि एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है वो जीरो है। सर ये जीरो कब, ये तो माइनस जी है। अरे वो तो वाई डायरेक्शन में, एक्स में थोड़ी, हो तो वाई डायरेक्शन में जी नीचे, एक्स में तो कोई डायरेक्शन नहीं है। एक बार तूने ये बॉल फेंक दिया तो अब कोई ये नहीं है तेरे पास उसको पीछे लाने का, मतलब पीछे लाने वाला फोर्स गया, पीछे लाने वाला फोर्स कट गया। पीछे पीछे लाने वाला फोर्स, हाँ हेलो बोलो सर, अब आ रही होगी ना। ओके ओके ठीक है, ओके ओके ठीक है। हाँ, तो अब पीछे वाला जो फोर्स है वो तो कट गया, मतलब पीछे वाला जो है रिटर्न में जो फोर्स है वो एक्स डायरेक्शन में कोई नहीं रहेगा फोर्स, तो एक्स डायरेक्शन में कोई पीछे चेंज इन स्पीड नहीं कर पाएगा, कोई चेंज इन स्पीड करेगा ही नहीं, तो एक्सेलरेशन भी नहीं रहेगा। तो ax जीरो, तो ऊपर के इक्वेशन में ax जीरो डाल देते और आसानी से हम रेंज निकाल पाएंगे। रेंज इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, ux इंटू टी, वेर टी इज अ टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ux कितना है, ux इज अ इनिशियल स्पीड, दैट इज अ ux, मतलब u cos थीटा। तो यहां पे मैं लिखता हूं u cos थीटा। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट अभी तो निकाला सर, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाय जी। ओके, 2u sin थीटा बाय जी। तो यहां से आ गया 2u sin थीटा cos थीटा अपॉन जी, दिस इज अ रेंज। इसको मैंने रेंज बोला है, इसको मैंने रेंज बोला है। अब ये u का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये एक ये u और दिस u, u स्क्वायर ये 2। अच्छा ठीक है,
2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा अगर देखा जाए तो होता है साइन 2 थीटा। मतलब यहां पे मैं बोल सकता हूं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इज इक्वल टू आर। ओके, तो सर ये कहां से लाया? ये फॉर्मूला ही है, ये फॉर्मूला है। कहां पे लिखूं फॉर्मूला? फॉर्मूला ये है कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। ओके, तो देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा और ये यू स्क्वायर। ठीक है सर, ये रेंज हो गया, ये रेंज हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। रेंज आपने साइन के फॉर्म में निकाला, रेंज भी निकाला साइन के फॉर्म में, मैक्सिमम हाइट भी साइन के फॉर्म में, तो ये साइन के फॉर्म में निकालना मतलब वो याद रखने के लिए आसान हो जाएगा। अब ये जो है ये यूआई के फॉर्म में नहीं सर, ये यूआई के फॉर्म में नहीं है क्या? ये भी है यूआई के फॉर्म में। अगर हमें निकाल सकते हैं तो वो भी निकाल सकते हैं ये यूआई के फॉर्म में। कैसे? बहुत सिंपल, ये 2 एज इट इज, 2 एज इट इज। यू साइन थीटा क्या होता है? यू वाई, एंड फिर से एक यू बचेगा, वो यू कॉस थीटा क्या होगा? यू एक्स। मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं यू एक्स इंटू यू वाई अपॉन जी। ओके, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। मतलब इसका जो फॉर्मूला है 2 यू एक्स यू वाई अपॉन जी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, या 2 यू इनिशियल इन एक्स डायरेक्शन इन वाई डायरेक्शन डिवाइडेड बाय जी। इतना आसान है। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया। बताइए, इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात ओके ओके ओके, तो मैं आगे बढ़ता हूं। ये मैं मिटा दूं? कैन आई रफ इट? बताइए। ओके, आई विल रफ इट। देखो, तो क्या क्या फॉर्मूले आए यहां पे। मैं मुझे एक और चीज बताना है, मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज क्या हो सकती है? व्हाट इज अ मैक्सिमम रेंज? तो मैं लिखता हूं यहां पे बाजू में ही, मैक्सिमम रेंज। ओके, तो अच्छे से अभी समझ लो कि जो रेंज का फॉर्मूला आया है दैट इज आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये वाला हमें फॉर्मूला अभी अभी डिराइव किया है। ये वाला फॉर्मूला जो है, इससे मुझे मैक्सिमम रेंज निकालना है कि कितने दूर ज्यादा से ज्यादा जाएगा। वो किस पे डिपेंड है सर? वो इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड है एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड है। ग्रेविटी पे, ग्रेविटी तो हमारे हाथ में नहीं ना सर, ग्रेविटी तो हम चेंज नहीं कर सकते। तो ग्रेविटी पे डिपेंड है, लेकिन हमें कोई फायदा नहीं है। हमें रेंज बढ़ाना है किसी का, मतलब कोई बुलेट फायर की तो वो बुलेट ज्यादा से ज्यादा दूर जाके गिरे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? उसके लिए कुछ नहीं, एक तो इनिशियल वेलोसिटी ये बढ़ाओ, यू बढ़ाओ, जितना ज्यादा यू रखेगी उतनी रेंज ज्यादा, कोई प्रॉब्लम नहीं। या साइन 2 थीटा में का थीटा चेंज करो, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब ये साइन 2 थीटा मैक्सिमम अगर मुझे निकालना है तो साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? फॉर आर मैक्सिमम, व्हाट इज आर मैक्सिमम? मैक्सिमम रेंज। ओके, फॉर मैक्सिमम रेंज साइन थीटा, साइन 2 थीटा मस्ट बी मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम। ओके, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू यार +1 होती है, और कोई वैल्यू नहीं होती। साइन की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। अगर ये +1 है उस टाइम पे 2 थीटा जो होगा, मतलब ये एंगल जो होगा वो होता है 90 डिग्री। आपको पता है कि सर साइन 91 होता है और दैट इज अ मैक्सिमम थीटा। इसका मतलब हमें थीटा जो है वो 45 डिग्री, मतलब थीटा जो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो 45 डिग्री अगर हम रखते हैं तो वी विल गेट मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम
रेंज। ओके, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर मैं 45 रखता हूं बराबर बीच में, 90, ये आप 90 और ये 45, तो बराबर वो बीच में हम रख सकते हैं। ठीक है, ये हो गई एक बात। सर थीटा अगर 90 रखे तो क्या होगा? थीटा अगर 90 रखे तो रेंज कितनी होगी? थीटा 90 मतलब क्या रे? देखो, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये है कुछ थीटा। ओके, अगर इसको मैंने 90 कर दिया, ये 90, ये 90, दिस इज अ 90, इनिशियल वेलोसिटी एट 90, मतलब यहां पे थीटा है 90 डिग्री। अगर ऐसा हो गया तो यहां पे थीटा की वैल्यू रखो 90, तो 2 इंटू 90 इज 180, साइन 180 जीरो होता है, तो उस टाइम पे रेंज भी जीरो हो जाएगी। जब थीटा 90 हो जाएगा मतलब वो वर्टिकल मोशन हो जाएगा रे, तो रेंज का है कि फिर दूर थोड़ी जाके गिरेगा। थीटा अगर 90 है तो रेंज जो है वो यू स्क्वायर साइन 180 डिग्री, मतलब 2 इंटू 90 180 डिग्री अपॉन जी, साइन 180 जीरो होता है तो रेंज भी कितनी हो जाएगी? जीरो। हाँ सर बिल्कुल, मतलब जब मिनिमम रेंज जीरो हो सकती है, वहां के वहां गिर गया, वो कब? तो सीधा फेंक दो ऐसा ऊपर, मतलब थीटा कितना हो जाएगा उस केस में? 90 डिग्री ग्राउंड से। थीटा हमेशा ग्राउंड से मेजर करते हैं ना, तो 90 डिग्री। उस केस में रेंज कुछ रहेगी नहीं। क्या बात है सर, मतलब उस केस में कुछ भी रेंज नहीं रहेगी। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बताइए इसमें किसी को कुछ डाउट है? इज देयर कोई डाउट नहीं है? ओके, दूसरा पॉइंट, ये एक एक पॉइंट में आपको बताते जा रहा हूं। एक पॉइंट हो गया कि सर मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मस्ट बी 45 डिग्री। ठीक है, दूसरा पॉइंट यह है कि क्या अलग अलग थीटा के लिए सेम रेंज हो सकती है? सेम रेंज हो सकती है क्या? मतलब कैसे? मतलब ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या कि ये एक, इसकी रेंज कितनी है? यहां तक है। ओके, इसका एंगल कितना है? ये वाला इसका एंगल, दैट इज अ थीटा ए। ओके, दूसरा अगर मैं देखा जाए तो सेम रेंज या ऐसी रेंज तो सेम ही है सर इसके लिए भी, है ना, लेकिन इसके लिए थीटा अलग है। इसके लिए ये वाला थीटा है, थीटा बी। ओके, तो दोनों के लिए रेंज सेम है, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? तो यस पॉसिबल है। तो दोनों के लिए रेंज कब सेम रहती है? मतलब इस एंगल में कुछ रिलेशन है क्या? थीटा ए एंड थीटा बी, इज देयर एनी रिलेशन? कुछ रिलेशन है क्या? तो चलो वही देखते हैं कि उसमें कुछ रिलेशन है क्या। तो मैं बोलता हूं डायरेक्ट मैं हेडिंग ही देता हूं, रेंज इज अ सेम, देखो सेम है, रेंज इज सेम फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है सर? मान लो एक थीटा है तो दूसरा होगा 90 माइनस थीटा, इन दोनों पे रेंज सेम होती है, ये पहला एंगल और ये दूसरा एंगल। ओके, रेंज इज द सेम फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा। कैसे? एक 30 डिग्री होगा तो दूसरे 60 डिग्री पे भी रेंज वही रहेगी। ये कैसे क्या पॉसिबल है सर? चलो देखते, फॉर्मूला बताता ही वो, है ना। फॉर्मूला क्या है? अगर रेंज का फॉर्मूला लिखूं मैं तो रेंज का फॉर्मूला है 2u साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। 2u साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब जब थीटा कितना है? थीटा जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है। ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं क्या करता हूं, इधर रेंज लिखता हूं जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 माइनस थीटा है, मतलब मान लो थीटा हमने 30 डिग्री ले लिया। ओके, तो 90 माइनस थीटा, ये एंगल कितना हो जाएगा सर? 60 डिग्री, बराबर है। अब मैं 60 डिग्री के लिए अगर ले लू रेंज, 60 डिग्री के लिए निकालो, तो उसके लिए देखो 2u साइन थीटा की जगह यहां पे मैं बोलूंगा 90 माइनस थीटा। ओके, और ये बोलूंगा मैं कॉस 90 माइनस थीटा। देखो ना, थीटा की जगह मैंने क्या लिया? 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय जी। लेकिन आपको पता है कि सर
साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है एंड कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2u साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस, ये तो यार ट्रिग्नोमेट्री है, अपॉन जी ये आपको पता ही चाहिए कि साइन 90 माइनस थीटा ऑलवेज कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। ओके, ये वैल्यू अगर रख दूं तो सेम रेंज आई क्या नहीं, दोनों भी, ये रेंज भी सेम है थीटा के लिए, मतलब 30 डिग्री के लिए, और ये रेंज भी सेम है, ये रेंज भी सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि दो एंगल के लिए एक ही रेंज होती है, थीटा ए एंड थीटा बी, लेकिन ये दोनों एंगल कैसे चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चाहिए। सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या, दोनों का सम 90 डिग्री चाहिए, दोनों का सम 90 डिग्री चाहिए, मतलब एक 60 होगा तो दूसरा 30 होगा, एक 70 होगा तो दूसरा 20 होगा, 70 पे वही रेंज आएगी, 20 पे भी वही रेंज आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहां पे मैं 30 रख दूं और ये पूरा सॉल्व करूं तो वही आएगा, cos 90 माइनस थीटा 30 माइनस कर दो तो ये 60 बच जाएगा, तो यहां पे मैं sin 60 एंड cos 30 लिखूं और निकालूं तो यही आंसर दोनों में आएगा। तो मैं बोल सकता हूं आराम से कि रेंज इज द सेम फॉर कॉम्प्लीमेंट्री, दो ही एंगल होते हैं, 3-4 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं होते, सिर्फ दो ही एंगल हो सकते कि ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब हम दोनों का एडिशन 90 डिग्री है। अगर ये चीज इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, इसका मतलब दोनों का एडिशन 90 डिग्री है। मेरे ख्याल से बोलो क्या चाहिए, यू स्क्वायर यस यू स्क्वायर और कहीं मैंने रेंज का, सॉरी यू स्क्वायर चाहिए, बराबर है 2u स्क्वायर साइन थीटा बाय जी। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक तो ये u इसके साथ चले जाएगा, नहीं तो यू स्क्वायर लिखो, वेरी गुड। हाँ, और कोई डाउट है क्या बताइए प्लीज, इज देयर एनी? ओके, ये देखो बहुत सिंपल है कि मैंने बोला है कि रेंज इज द सेम फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर मैं थीटा की वैल्यू पुट करता हूं तो ये रेंज हो जाएगी 2u स्क्वायर। थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है, तो 90 माइनस थीटा, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ये जो दोनों एंगल है थीटा एंड 90 माइनस थीटा, दोनों भी एंगल ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की एडिशन हमेशा 90 डिग्री होती है। तो अगर 30 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री 60 का होता है, 60 डिग्री 30 का होता है, 70 डिग्री 20 का होता है, 20 डिग्री 70 का होता है, ठीक है। तो वो वैल्यू अगर मैं यहां पे रख दूं, क्योंकि मुझे पता है ना रे 90 माइनस थीटा कॉस आ जाता है और कॉस 90 माइनस थीटा साइन आ जाता है। ओके, ये होने की वजह से ये फॉर्मूला ही आ गया, सिर्फ इधर कॉस पहले आया साइन बाद में आया। उससे क्या होता है, वो तो मल्टीप्लीकेशन ही, मल्टीप्लीकेशन में a इंटू बी एंड b इंटू ए सेम ही होता है, ये कोई वेक्टर थोड़ी है जो मल्टीप्लीकेशन अलग हो जाए। तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूं कि रेंज इज फॉर सेम फॉर बोथ एंगल, ऐसा कोई ये नहीं है, नहीं तो हमें निकालने में भी कोई परेशानी नहीं है। मैं अभी आपको निकाल के दिखाता हूं, ये समझ में आया होगा तो मैं ये मिटा देता हूं। ओके, हम 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के लिए ही रेंज निकालेंगे और देखते रेंज क्या आएगी। पहले 30 डिग्री मतलब थीटा ए जो है, थीटा बी छोटा है इसलिए इसको 30 डिग्री बोलता हूं, और थीटा ए बड़ा है इसलिए इसको 60 डिग्री बोलता हूं। ओके, दिस इज अ 60 डिग्री। तो 30 डिग्री के लिए रेंज जो है वो निकालना बहुत आसान है कि रेंज इज इक्वल टू 2u साइन 30 कॉस 30 अपॉन जी, 2u स्क्वायर साइन 30 कॉस 30 अपॉन जी। तो इसके लिए रेंज आ जाएगी 2u स्क्वायर अपॉन जी। साइन 30 की वैल्यू कितनी है, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2, बराबर है ना। साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2। यहां से ये 2 कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बचा, इधर बचा सर √3/2
ये यू स्क्वायर और ये नीचे जी, खत्म। √3/2 यू स्क्वायर अपॉन जी, दिस इज अ रेंज। किसकी रेंज आ गई है? ये रेंज आ गई 30 डिग्री की। तो 30 डिग्री कौन सा है? बी है, तो बी को मैंने रेड कलर बोला है, तो इसकी रेंज आ गई √3u स्क्वायर अपॉन 2g। ओके, इधर देखते हैं। ओके, अब इधर रेंज निकालते हैं 60 के लिए, इसके लिए रेड कलर के लिए ये जाके कहां पे गिरता है? तो ओके, ये जाके गिरेगा 2u स्क्वायर साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री अपॉन जी। ओके, 2u स्क्वायर साइन 60 कितना होता है? √3/2 कॉस 60 कितना होता है? 1/2 अपॉन जी, बराबर है ना? तो ये यहां से ये 2 कैंसिल हो गया, इधर √3 और ये 2 बच गया, इधर u स्क्वायर बच गया, तो ये u स्क्वायर, ये √3 और नीचे 2 बचा है और g बचा है, मतलब 2g। देखो वही आया ना रेंज फॉर ए एंड रेंज फॉर बी सेम है। क्यों? कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की रेंज सेम होती है। फिर सर फायदा क्या? अलग अलग एंगल के प्रोजेक्शन अगर हम रखें तो फायदा क्या? फायदा ये है कि इसकी हाइट ज्यादा है। देखो इसको ज्यादा हाइट पे गया ये। दूसरा फायदा ये है, ज्यादा हाइट पे जाने की वजह से इसको टाइम भी ज्यादा लगा होगा। यस, क्योंकि वो ज्यादा टाइम करके वहां पे ही आना है उसको। हाँ, ये ज्यादा टाइम इसको लगा हुआ, लेकिन ये ज्यादा स्पीड से गया होगा, ये ज्यादा स्पीड से गया होगा। ऐसा वो सिंपल फंडा है। मेरे ख्याल से ये समझ में आया आपको, क्योंकि उसको सेम रेंज पे पहुंचना है ना, तो इसको ज्यादा टाइम लगा है। कोई डाउट इसमें? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 2-3 चीजें मैंने क्लियर कर दी, रेंज के बारे में भी क्लियर कर दिया। उसके बाद हाँ, इसके और हाँ ठीक है। तो इससे एक चीज कंक्लूजन क्या निकाल सकता हूं मैं, कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए रेंज सेम होती है, बट टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हाइट इज डिफरेंट। टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हाइट इज डिफरेंट। ओके, तो मैं यहां पे ये मिटा देता हूं और हमने कौन से फॉर्मूले अभी डिराइव किए उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। कौन सा फॉर्मूला डिराइव किया? ओके, मैं ये मिटा देता हूं और फिर एक एग्जाम्पल, मतलब इस पे एग्जाम्पल लेंगे। अभी डायरेक्ट फॉर्मूले पता ही है हमें। तो पहला फॉर्मूला है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट आया हमारा 2u साइन थीटा अपॉन जी। ओके सर, 2u साइन थीटा अपॉन जी आपने तो बोल दिया। 2u साइन थीटा अपॉन जी जो है उसमें ये असेंड का है और फिर डिसेंड का है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, फिर h क्या आया? हाइट, मैक्सिमम हाइट क्या है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ओके, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये आ गया हमारे हाइट का फॉर्मूला। ओके, फिर आया ये वाला अभी जो निकाला, साइन 2 थीटा अपॉन जी। लेकिन साइन 2 थीटा को क्या लिखते हैं हम? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अरे हाइट नहीं, रेंज का फॉर्मूला। तो 2u साइन थीटा बाई जी, हाइट का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, और रेंज का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी या 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी हम बोल सकते हैं। ठीक है सर, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें इनिशियल वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो इनिशियल वेलोसिटी के भरोसे इसको कैसे लिखा जाएगा? हमें पता है u साइन थीटा इनिशियल वेलोसिटी होती है इन y डायरेक्शन, तो मैं इसको 2u y अपॉन जी लिखता हूं। ओके, हमें पता है हाइट जो है ये u स्क्वायर साइन स्क्वायर मतलब क्या है? u y का स्क्वायर अपॉन 2g, ऐसा भी लिख सकता हूं। और ये फॉर्मूला जो है साइन 2 थीटा क्या था? 2 कॉस थीटा या 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहां पे जो है u दोनों के साथ में लग जाएगा, तो यहां पे 2ux बराबर है ना, और y अपॉन जी। मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला आ जाएगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 2xu अपॉन जी। ओके, और ये फॉर्मूला इस प्रकार से हो जाएगा। कोई डाउट इसमें बताइए प्लीज।
कोई डाउट है? ओके ठीक है, चलो अभी मैं एग्जांपल लेता हूं। लिखा गया है, यही हम लिखेंगे। इफ फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज एंड velocity at velocity at top, velocity at top, ओके, वेलोसिटी एट टॉप ऐसा हमें पूछा गया है। और ये कुछ हमें इनिशियली दिया है कि ये ऐसा है, दैट इज 60 डिग्री, और ये जो वेलोसिटी दी है, दिस वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकंड, ओके, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, और ये ग्राउंड है, ओके। तो हमें पता है कि हमें इस चीज का अच्छे से पता है कि यहाँ पे कैसे वो कैसे आएगा। देखो इधर, हाँ, अब देखो यहां से हमें रेंज निकालना है, तो दिस इज अ रेंज का फॉर्मूला है। टाइम ऑफ फ्लाइट, यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगेगा, तो चलो एक एक निकालते हैं। पहले ये इनिशियल वेलोसिटी और साइन थीटा, ये सब कुछ हमें दिया है। पहला निकालते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट? सर टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी, ओके। 2 टाइम्स u कितना है 20, साइन कितना है, साइन थीटा मतलब 60 डिग्री डिवाइडेड बाय जी, ओके। तो ये कितना आ गया 40 इंटू √3 अपॉन ये जी 2g, साइन 60 को क्या लिखेंगे हम √3/2, और ये 2g, जी की वैल्यू 10 एज्यूम करना है, तो ये 10 वैल्यू अगर मैं डालता हूं यहाँ पे जी की वैल्यू, ओके, यहाँ पे लिख भी देता हूं, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, तो यहां से ये कितना आ गया 20, और ये 40 अपॉन 22, तो ये आ जाएगा 2√3, टाइम है तो सेकंड में हो जाएगा। कोई डाउट है इसमें? बताइए प्लीज। ओके, तो 2√3 सेकंड यहां पे आने में उसको लगेगा, इतना टाइम उसको लगेगा। दूसरा क्या पूछा है? दूसरा पूछा है सर हाइट, ओके। हाइट बहुत सिंपल है, क्या है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये हाइट है, ओके। तो ये कैसे निकालेंगे u स्क्वायर? तो 20 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कितना है 60 डिग्री, ओके, ये वाला है ना, जो भी 60 की वैल्यू आएगी, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ g, तो 2 इंटू 10, तो 2 इंटू 10 ये 400 इंटू साइन 60 कितना है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा सर 3/4, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ √3/2 का स्क्वायर अपॉन 20, ओके। तो ये 20, ये 2, तो ये हो गया बचा 20, ओके। किधर लिखूं? इधर ही लिखता हूं, मैक्सिमम हाइट यहाँ पे बचा सिर्फ ये 20 और ये 20, और ये √3 का स्क्वायर मतलब 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया 50, बराबर है। हाइट है इसलिए मीटर में मैक्सिमम हाइट, तो 15 मीटर सबसे ऊपर हाइट इसकी जाएगी, दिस इज 15 मीटर, ओके। हाइट इज इक्वल टू 15 मीटर, ओके। यहाँ पे टाइम t इज इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ पे टाइम t इज इक्वल टू फ्लाइट का टाइम होगा, और वो कितना लगेगा 2√3 सेकंड। आप क्या पूछा है सर? रेंज पूछा है, ठीक है, रेंज भी निकाल लेते हैं। व्हाट इज द रेंज? तो रेंज r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g,
यू स्क्वायर कितना है सर 20 का स्क्वायर, साइन 2 थीटा कितना है साइन 2 टाइम्स ऑफ थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, बराबर है, और डिवाइड बाय, हाँ डिवाइड बाय जी, जी मतलब कितना 10, तो ये आ जाएगा 20 इंटू 20 40, साइन 120, साइन 120 कितना आना चाहिए बताइए, कितना होता है साइन 120? कोई बता सकता है? √3/2, वेरी गुड, √3/2, यस वेरी गुड। कहां पे लिखूं? तो ये एक जीरो एक जीरो कैंसिल, 20 इंटू 2 40, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 40 इंटू √3/2, तो ये 2 और ये 20 मतलब ये आ जाएगा 20√3, रेंज है इसलिए मीटर में, रेंज है इसलिए मीटर में, समझ में आया? 20√3 इतनी रेंज रहेगी। ओके, लास्ट क्या पूछा है? वेलोसिटी एट द टॉप, मतलब यहां की वेलोसिटी पूछा है, ये वाली वेलोसिटी, वेलोसिटी एट द टॉप। सर टॉप पे तो ऊपर कोई वेलोसिटी होगी नहीं, जो कुछ होगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली जो वेलोसिटी है वी वाई वो जीरो हो जाएगी यहां पे, अगर ये जीरो नहीं रहती तो ऊपर जाता ना और पार्टिकल, हाँ तो इधर सिर्फ और सिर्फ वी एक्स वेलोसिटी है, और वी एक्स पूरे रास्ते सेम होती है, इधर वी एक्स, इधर जो शुरुआत की वेलोसिटी थी कितनी थी u cos थीटा, वही यहाँ पे कितनी रहेगी u cos थीटा। ओके, तो u cos थीटा हमें पता है ये कैसे निकालते, तो u कितना है 20, ओके, cos 60, ओके, 20 इंटू 1/2, मतलब ये कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड। मतलब टॉप पे वेलोसिटी होगी क्या? तो यस, लेकिन फॉरवर्ड डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, 10 मीटर पर सेकंड बोलो या 10 मीटर इन एक्स डायरेक्शन बोलो, कोई भी बोलो, टॉप पे वेलोसिटी होगी। ऐसा नहीं है टॉप पे अगर आगे जाने वाली वेलोसिटी नहीं होगी तो नीचे गिर जाएगा, है ना, तो आगे वाली वेलोसिटी होती है। मेरे ख्याल से ये एग्जांपल आपको अच्छे से समझा, बताइए कोई डाउट है इसमें? इज देयर एनी डाउट? फॉर्मूला बेस्ड था, बाकी तो कुछ इसका है नहीं। चलो नेक्स्ट, मिटा दूं इसको, रफ कर दूं? रफ कर दूं क्या बताइए? हो गया ना? ओके, स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं आप। ओके, ये फॉर्मूले अच्छे से आपको मतलब रट्टा ही मारना है ऐसा समझो, लेकिन प्रैक्टिस हो जाएगी, उसकी कोई इश्यू नहीं है। इस पे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दे दूं क्या, बताइए? A ball is projected with initial velocity u is equal to 6i plus 8j meter per second. Okay, find time of flight, maximum height, range and speed at top या वेलोसिटी एट टॉप। ओके, ये पूछा गया। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है 6i plus 8j, 6i plus 8j। अगर ऐसी वेलोसिटी दी है तो कैसे निकाले सर 6i plus 8j? तो बहुत सिंपल है, 6i plus 8j मतलब अगर ये ऐसी वेलोसिटी है, ये इधर है, ओके, तो ये कितनी वेलोसिटी दी है 6i plus 8j।
6i प्लस 8j का मीनिंग यही होता है कि 6i इन x डायरेक्शन, मतलब इधर दिया है उन्होंने 6 मीटर पर सेकंड और इधर दिया है 8 मीटर पर सेकंड, खत्म। प्लस j है तो ऊपर, प्लस i है तो इधर 6 है, इधर 6 ऊपर 8। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी uy 8 मीटर पर सेकंड एंड ux 6 मीटर पर सेकंड, बस इतना सिंपल है। तो फिर बाकी के वही फॉर्मूले लगाना है यार, वही फॉर्मूले लगाना है, इसमें और कुछ नहीं है, वही फॉर्मूले लगाना है। तो कैसे, चलो प्रैक्टिस हो जाएगी। बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा। अच्छा अब सर u sin थीटा है, लेकिन देखो वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं अब, 2uy/g, ये वाला दिख रहा है ना, हाँ 2uy/g वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। 2u इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन अपॉन g, ओके, उसकी निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है y डायरेक्शन में क्या है। तो ये 2 × 8 पर 10 बराबर है, बस इतना सिंपल है। ये कितना आ जाएगा, 2 × 8 16/10, मतलब 1.6 सेकंड टाइम ऑफ फ्लाइट, बहुत ही छोटा फ्लाइट। ओके, दूसरा h इज इक्वल टू ये फॉर्मूला u² sin² थीटा अपॉन 2g, लेकिन थीटा तो दिया नहीं सर, थीटा निकालना कौन सा मुश्किल है, लेकिन मैं नहीं निकालूंगा थीटा, विदाउट थीटा करूंगा। दूसरा फॉर्मूला है मेरे पास, u sin² थीटा क्या है, वो है uy का स्क्वायर, ओके, uy, व्हाट इज uy, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन अपॉन 2g। इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितनी है, 8 मीटर पर सेकंड, तो इसको मैं 8 का स्क्वायर अपॉन 2 × 10, तो ये कितना आ जाएगा, 8 मतलब 64 डिवाइडेड बाय 2 32/10, तो ये आ जाएगा 3.2 मीटर। ओके, दूसरा क्या पूछा है सर, रेंज पूछा है। रेंज क्या है, रेंज का ये फॉर्मूला u² sin 2 थीटा अपॉन जी, मैं ये फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, मुझे थीटा पता नहीं है, मुझे u भी पता नहीं है, u ये है एक्चुअली, लेकिन सर ये कैसे लगाओ इसमें, है ना, ये मुश्किल है। तो फिर कैसे करेंगे इसको, हाँ अगर इसको लगाना नहीं, मुझे यही फॉर्मूला लगाना है, तो क्या करते हैं, इसका हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता पता है आपको, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये वाला मैग्नीट्यूड निकलता है। यहां से ये मैग्नीट्यूड इधर रखना और थीटा निकाल लेना, ओके, फिर sin 2 थीटा और वो सब कुछ करना, ठीक है। वो करने की जरूरत नहीं है, मैं वो बताऊंगा नहीं, इतना इजी तरीका हमारे पास है, दैट इज दिस फॉर्मूला ux y and g। चलो 2 × ux कितना है 6 मीटर, uy कितना है 8 अपॉन 10, ओके, ये हो गया 48 एंड 2 कितना बराबर है, ये क्या रेंज है तो मीटर ही रहेगा, हाँ मीटर ही रहेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सर टॉप की स्पीड पूछा, ये हो गया 1 पॉइंट, ये दूसरा और ये तीसरा। अभी फोर्थ पूछा है स्पीड एट द टॉप, टॉप की स्पीड क्या है, तो टॉप की स्पीड बहुत आसान है, कुछ नहीं, हमें इसको टॉप पे ऐसा लेके जाना है यहाँ पे, और जो टॉप पे स्पीड वर्टिकल तो होती नहीं, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्पीड रहेगी, और हॉरिजॉन्टल कितनी है 6 है, तो यही स्पीड यहाँ पे रहेगी 6 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका फोर्थ भी आ गया, 6 मीटर पर सेकंड, यही आपकी टॉप की स्पीड रहेगी। किसी को कुछ डाउट है क्या, बताइए प्लीज। दोनों फॉर्मूले मैंने बताए, ये फॉर्मूला भी बता दिया और ये फॉर्मूला भी बता दिया और ये फॉर्मूला भी बता दिया मैंने, बराबर है। तो इस प्रकार से हम ये सारी इक्वेशंस यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये जो प्रोजेक्टाइल को स्पेशल बोलते हैं, इस टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन को, इसको हम बोलते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड। ये यहां से ग्राउंड से छोड़ी है और ग्राउंड पे ही जाके गिरी है। सर कुछ और भी प्रोजेक्टाइल है क्या, हाँ और भी है, हम जो पढ़ रहे हो अभी फिलहाल में तो ग्राउंड टू ग्राउंड पढ़ रहे हैं, हो सकता है ऊपर से कोई हाइट से फेंक दिया हमने, वो भी तो ऐसी प्रोजेक्टाइल होगी डाउन, तो बाद में पढ़ेंगे। ये फिलहाल में तो ग्राउंड टू ग्राउंड वाली प्रोफाइल या प्रोजेक्टाइल हम पढ़ रहे हैं। इसमें मुझे नहीं लगता आपको कुछ डाउट चाहिए, सिर्फ ये फॉर्मूले यार अच्छे से याद रखो, 2u sin थीटा बाई जी, u² sin स्क्वायर 2 थीटा बाई जी एंड u² sin 2 थीटा अपॉन जी। ये वाले अगर फॉर्मूले आप अच्छे से याद रखोगे
तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी कम जाएगी। तो चलो यहाँ पे रुकते हैं, मुझे एक बड़ा प्रॉब्लम लेना था लेकिन अभी होगा नहीं वो, है ना, तो विल स्टॉप हियर, ठीक है।